गुड मॉर्निंग दोस्तों। अतुल सुभाष एक ऐसा नाम जो सोशल मीडिया पे और मीडिया हाउसेस पे सुर्खियां बटोर रहा है। ऐसा क्यों? कि उस बंदे ने क्या किया? सुसाइड कर ली। उसने सुसाइड क्यों किया? वहीं पत्नी का अत्याचार, मेंटल टॉर्चर। अब आप लोग ये कहोगे कि ये तो आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप सब लोगों ने अपने आसपास देखा होगा कि सिर्फ और सिर्फ जो मर्द हैं वही औरत पे जुल्म करते हैं। पर आपने ये भी देखा है कि औरत भी मर्द पे जुल्म करते हैं, पर उसे आपने हमेशा हर वक्त अनदेखा किया। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी फिल्मों में या किसी सीरियल में किसी मर्द ने किसी औरत पे अत्याचार किया तो उसे एक दुखद तरीके से दिखाया गया। पर जब कोई औरत किसी मर्द को मारती है फिल्मों में तो उसका लोग मजाक उड़ाते हैं, उससे लोग कॉमेडी सीन्स बनाते हैं। भाभी जी घर पे है तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जहाँ पर जो विभूति वाला कैरेक्टर है वो हमेशा अनीता वाले कैरेक्टर से मार खाता है और उस पर हम लोग सब हंसते हैं ठहाके लगा लगा कर। अगर यही रिवर्स होता, अगर यहीं पे अनीता अगर विभूति से मार खाती तो उसे हम एक अपराध और एक डोमेस्टिक वायलेंस के कैटेगरी में रख कर उस पर एक दुखद सीन क्रिएट कर सकते थे उस कैरेक्टर के अंदर, यानी कि उस सीरियल के अंदर। तो इससे ये साफ पता चलता है कि जो हमारा समाज है वो समाज किस तरफ जाता है। ये समाज जो है एक तरफ ये कहता है कि लड़कियों को मारना सही बात नहीं है, जो कि अच्छी बात है, यानी कि आप एक मर्द होकर किसी लड़की पर हाथ मत उठाओ, उसका टॉर्चर मत करो, उस पर टॉर्चर आप मत करो, ये अच्छी बात है। पर ये चीज़ कभी समाज ये नहीं बोलती कि एक लड़की भी एक लड़के पे टॉर्चर कर सकती है। और हमारा जो ये सोच है, इसी सोच की वजह से कई सारे लोगों की यहाँ पर एक लीगल जेनोसाइड किया जा रहा है। कई सारे फॉरेन आर्टिकल्स अब तो ये तक कह रहे हैं कि आजकल इंडिया में जो है मर्दों का एक लीगल जेनोसाइड किया जा रहा है सिस्टम के द्वारा। अतुल सुभाष उन्हीं में से एक थे जिनके साथ ये दुखद घटना घटी, और उस बेचारे ने कई साल लीगल बैटल लड़ने के बाद, फ्रस्ट्रेशन में आके, हैरेसमेंट को फेस करने के बाद वो आदमी कितना फ्रस्ट्रेट हो गया कि एट द एंड ऑफ द डे उसने वो एक एक्सट्रीम कदम उठा लिया जो कि गलत था। चाहे कुछ भी हो जाए, सुसाइड इज़ नॉट द सॉल्यूशन। उन्हें और लड़ना चाहिए था। पर यह बात भी है, अगर वो लड़का सुसाइड नहीं करता, अगर अतुल सुभाष ने सुसाइड नहीं किया होता तो ये इतना सुर्खियां नहीं बटोरता। जो कि उसने सुसाइड किया, उसके प्राण चले गए, आज वो अपने परिवार वालों के साथ नहीं है, इसलिए सब लोग एक मगरमच्छ के आंसू दिखा रहे हैं इस मीडिया हाउसेस में आके। यू नो व्हाट, ये इंडिया की सबसे बड़ा इशू है। जब भी कोई घटना घटती है तब जाके हम रिएक्ट करते हैं और उसके 2-3 दिन बाद हम उसे भूल जाते हैं। जैसे आरजी कौर मेडिकल हॉस्पिटल में जो केसेस घटी थी, जिसमें एक औरत के साथ, एक मेडिकल डॉक्टर के साथ रेप हुआ था, उसके बाद क्या हुआ वी डोंट नो। क्या जस्टिस दिया गया वी डोंट नो। सारा आउटरीच जो दुर्गा पूजा से पहले कोलकाता में चल रहा था वो भी खत्म हो गया। लोग कह रहे थे कि हम पूजा नहीं मनाएंगे, पर सब कुछ नॉर्मली चलता रहा और सब लोग उस घटना को भूल ही गए। जब कोई औरत के साथ कोई भी लड़का कोई भी गलत काम करता है तो उसके लिए मेन एंड वुमेन दोनों एक साथ मिलकर प्रोटेस्ट करते हैं। पर आज जो अतुल सुभाष के साथ हुआ, क्या इसके लिए किसी भी वुमेन ने, किसी भी फेमिनिस्ट ने रैली किया? इंडियंस लॉ के हिसाब से जब रेप होता है, रेप करने वाला सिर्फ ही होता है और रेप होने वाला शी ही होता है। यानी कि इंडिया का लॉ ये कहता है कि किसी भी औरत का रेप हो सकता है पर किसी मर्द का रेप नहीं हो सकता। पर ऐसा हो सकता है कि कोई लड़की जानबूझकर किसी लड़के को फंसाने के लिए कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस डाल सकती है, और डालते भी हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ऐसा कहा है कि कई ऐसे फॉल्स केसेस लड़कों पे लगाए जाते हैं ताकि उन्हें डिस्ट्रॉय कर सके, उनसे बदला लिया जा सके। एज फॉर एग्जाम्पल, कई सारे ऐसे सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस भी लड़कों पे दर्ज होते हैं जो शायद कभी हुए ही ना हो, और वो सारे फॉल्स केसेस हैं। कुछ जेन्युइन केसेस भी होते हैं, कुछ फॉल्स केसेस भी होते हैं। अब जो जेन्युइन केसेस हैं उसमें जस्टिस मिलनी चाहिए, पर जो फॉल्स केसेस हैं उसमें तो लड़के को जस्टिस मिलनी चाहिए ना, पर ऐसा नहीं होता। सेकेंड पॉइंट ये आता है कि सेक्शन 498A जो एक्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये कहा है कि ये एक्ट जो है लड़कियां मिसयूज करती हैं एक लड़के के फैमिली और लड़के को हरास करने के लिए, जो कि डाउरी एक्ट है। ऐसे कई सारी एक्ट्स हैं, अननेचुरल सेक्स एक्ट, डाउरी एक्ट, ये सारी की सारी मिसयूज होती हैं, ये रियलिटी है। पर ये भी सत्य है कि ऐसे कई सारे रियल डाउरी केसेस भी होते हैं जिनको रेक्टिफाई करके उन पे एक्शन लिया जाना चाहिए। पर मोस्ट ऑफ द डाउरी केसेस एक्चुअली देखा जाए तो फॉल्स होता है। मैं एक लड़का हूं, आज अगर कोई लड़की मेरे नाम पे केस फाइल कर दे कि इस लड़के ने, यानी कि राजकुमार तिवारी ने मुझे गलत नज़रों से देखा है, मुझे स्टॉक करने की कोशिश की है, तो पुलिस आके मुझे अरेस्ट कर लेगी। अगर कोई लड़की आके ये कह दे कि इस लड़के ने मुझे एक गलत नज़र से देखा है, तो मेरे पास कोई सबूत नहीं होगा जिससे मैं ये प्रूव कर सकूं कि मैं एक इनोसेंट बंदा हूं।
तो ये है इंडिया की लॉज जिसे वुमेन हैवीली मिसयूज करती हैं। पर इंडिया में एज्यूम कर लिया जाता है कोर्ट के द्वारा और हमारे लीगल सिस्टम के द्वारा पहले से ही कि अगर कोई क्राइम, डोमेस्टिक क्राइम या सेक्सुअल क्राइम होता है तो उसमें जो लड़का है वो कल्प्रिट है और जो लड़की है वो विक्टिम है। पर यूरोप में ऐसा नहीं देखा जाता, वहां पे दोनों चीज़ों को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। जो भी ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस और सेक्सुअल क्राइम्स होते हैं वहां पे हमेशा जो कल्प्रिट है यानी कि जो लड़का ये सब क्राइम कर रहा है उसे उनके लिए ही का प्रोनाउन पहले से ही यूज करके उन्हें डिनोट कर दिया जाता है और जबकि विक्टिम को हमेशा शी से डिनोट कर दिया जाता है। यहाँ पे जो हमारी सोच है ना कि डोमेस्टिक वायलेंस में कोई वाइफ अपने पति को पीट नहीं सकती, सिर्फ पति ही अपनी पत्नी को पीट सकता है, ये गलत है। हम सब अपने आसपास कई बार देखते हैं कि कुछ वाइफ्स भी हैं जो अपने पति को टॉर्चर करती हैं, पर वो पति जाए तो आखिर जाए कहाँ अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए। आप बस सोच के देखो, अगर एक घरेलू हिंसा में अगर एक पति अपने पत्नी को पीटता है जो कि गलत है, उसके लिए एक प्रॉपर सज़ा होती है, एक प्रॉपर केस भी फाइल होता है। पर अगर एक और घरेलू हिंसा में कोई पत्नी अपने पति को पीटती है तो उसके ऊपर पत्नी के ऊपर कोई केस नहीं होता है। वो लड़का किसी भी ऐसा कोई एक्ट नहीं है जिससे कि वो अपने पत्नी पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सके, यानी कि पत्नी डोमेस्टिक वायलेंस कर ही नहीं सकती। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये होता है कि जो फीमेल्स हैं वो कभी कोई क्राइम नहीं कर सकती। अगर ऐसा होता तो ये फीमेल सेल्स किस बात के लिए हैं? हमारी सोसाइटी में ये विचार डाल दी गई है कि गलत हमेशा लड़का होता है, लड़की कभी गलत हो ही नहीं सकती। आप ये सोच के देखो, एक लड़की जो ऑलरेडी कहीं पे इनकम कर रही है, एक लड़की जो सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ डिपेंडेंट है और सबसे बड़ी बात है उसके पास अच्छी सैलरी है, अच्छा जॉब है, तो इन दैट केस अगर वो डिवोर्स मांगती है तो उसे एलिमनी की क्या ज़रूरत है? एलिमनी का सिस्टम इसलिए लाया गया था ताकि जो लड़कियां डिवोर्स्ड हैं, जिनके पास कोई मीन्स नहीं है ताकि अपने बच्चे का और अपना खुद का पेट पाल सके, उनके लिए जो उनके एक्स हस्बैंड्स हैं वो कुछ मेंटेनेंस दे ताकि उसकी पत्नी की ज़िंदगी अच्छे से बीत सके और लड़की की भी यानी कि उनके बच्चे की भी पढ़ाई सही से हो सके। पर आजकल ये मिसयूज इस तरीके से किया जा रहा है ताकि आफ्टर डिवोर्स जो लड़कियां हैं वो एक फैशनेबल लाइफ लीड कर सके अपने पति के उस एलिमनी के साथ। आई विल लिव विथ माई बॉयफ्रेंड एंड माई हस्बैंड वुड पे फॉर इट। तो इस तरीके के डिमांड्स, अनरीजनेबल डिमांड्स होते रहते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि ये सब ब्लैकमेल नहीं तो और क्या है? यहां तक कि ये भी रिपोर्ट्स आई है कि अतुल सुभाष से 30 लाख रुपए मांगे गए थे ताकि वो अपने बेटे को देख सके। आप सोच के देखो, एक पत्नी अपने पति से 30 लाख रुपए मांगती है ताकि वो पति अपने बेटे का चेहरा देख सके। क्या ये इनजस्टिस नहीं है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हर लड़का शादी करने से पहले 50 बार सोचेगा। वो शादी करेगा ही क्यों अगर उसे पता है कि शादी करने के बाद उसके ऊपर कुछ भी हो सकता है। तो अतुल सुभाष का जो केस है वो हमारे लिए एक वेकअप कॉल होना चाहिए कि अब तो सुधर जाओ, अब तो एक प्रॉपर प्रोटेस्ट निकालो ताकि इंडियन जुडिशियरी सिस्टम थोड़ा रिफॉर्म हो, इंडिया के लॉज में थोड़े रिफॉर्म्स आए। जो भी ये लॉज हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस और हैरेसमेंट को डील करती हैं वो सारी की सारी जेंडर न्यूट्रल हो, ना कि जेंडर बायस्ड। पता नहीं ऐसा कब होगा, बिकॉज ऐसे कई सारे केसेस पास में भी आए हुए हैं, पर फिर भी जुडिशियरी और सरकार के मुंह पे ताला लगा होता है, वो कुछ नहीं करते और मीडिया हाउसेस एक दो दिन चिल्लाने के बाद सब कुछ शांत हो जाएगी, कोई कुछ करने वाला है नहीं। अगर मैं जो ऐसा कह रहा हूं इसके लिए मुझे कहा जाएगा कि आई एम एंटी फेमिनिस्ट, आई एम अगेंस्ट वुमेन्स राइट्स। अरे आई एम नॉट अगेंस्ट वुमेन्स राइट्स। वुमेन्स राइट्स रहे पर मेन्स राइट्स भी तो रहे। मेन्स लाइफ मैटर्स टू। मेन का राइट यहाँ पे क्या है मुझे नहीं पता। अगर कोई वाइफ अपने पति को मारती है, पीटती है, तो उसके लिए वाइफ के ऊपर पति कौन से एक्ट से केस डाल सकता है ये क्लियर तो करो। जो एक्ट्स, जो धाराएं एक वुमेन अपने पति पे लगाती हैं डोमेस्टिक वायलेंस और अननेचुरल सेक्स का, वो सारी धाराएं एक पति भी लगा सके वुमेन के ऊपर। अगर ऐसा कुछ उसके साथ होता है तो तब तो चीजें जो है बैलेंस्ड होंगी, तब तो इक्वालिटी सही तरीके से दी जाएगी। वैसे अगर आप इतिहास में जाओ, जब लड़कों के पास पावर था तो कुछ लड़कों ने इसका मिसयूज किया और डोमेस्टिक वायलेंस और डोमिनेंस दिखाने की कोशिश की। ठीक आज 21st सेंचुरी में जो पावर लड़कियों को अनकंट्रोल तरीके से दे दिया गया है, इससे कुछ लड़कियां जो हैं इसका मिसयूज कर रही हैं। इससे ये साफ है कि जब भी इतिहास में ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस हुए हैं जो लड़के ने लड़की पे किया है, वो एज अ होल उसके लिए आप पूरे जेंडर को दोष नहीं दे सकते। उसमें कुछ लड़कों ने ऐसा किया होगा, ठीक वैसे ही जैसा इस वक्त 21st सेंचुरी में हम सारी लड़कियों को दोष नहीं दे सकते कि कुछ लड़कियां जो है इसका मिसयूज करती हैं। इससे ये पता चलता है कि जब आप किसी भी सेक्शन को एक बायस्ड पावर दे दोगे तो ऑटोमेटिकली वो उसका मिसयूज करता रहेगा। ये फैक्ट है, ये रियलिटी हमारी सोसाइटी की, यही है रियलिटी हमारे इस सोसाइटी की। ये एक कॉमन ह्यूमन नेचर है।
तो इसका मतलब ये होता है कि इक्वालिटी नहीं दी गई, वुमेन्स एम्पावरमेंट के आड़ में कोई इक्वालिटी नहीं दी गई, बल्कि वुमेन को कुछ ऐसे स्पेशल राइट्स दिए गए जिनका वो मिसयूज कर सके हम लड़कों के विरुद्ध। अब आप बताओ कि आपका इसमें क्या टेक है, अपना ओपिनियन इस कमेंट पे जरूर बताना, और सबसे बड़ी बात, इस वीडियो को शेयर करो ताकि ज्यादातर लोगों तक ये बात पहुंच सके और हम लोग एक साथ मिलकर कम से कम सोशल मीडिया पे एक स्ट्रॉन्ग वॉइस सेंड करें ताकि मेंस को भी इक्वल राइट्स मिले सुप्रीम कोर्ट और सरकार के द्वारा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और हाँ, हमेशा वोकल रहिए।